सो बेसिकली यहाँ पे आज जो हम डिस्कस करने वाले एसएससी जेई और डीआरडी दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले। हाल ही का हम दोनों ही एग्जाम दिए थे। हम काफ़ी कुछ यहाँ पे शेयर करने वाले, दोनों का कंपेयर भी करने वाले हैं कि हम दोनों एग्जाम दिए थे। बेसिकली मुझे दोनों में किसका क्वेश्चन ईजी लगा था बेसिकली। और आप लोग पहली बार है, बेसिकली पहली बार तैयारी करते हैं या पहली बार आप चैनल पर हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आप लोग से एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी कुछ प्रोवाइड करता हूँ। कुछ भी पूछना है बेशक कॉमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। और मैं जल्द ही प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराऊंगा एसएससी और डीआरडी दोनों के लिए, ठीक है। और केवल मैं जीएस सेक्शन ही पढ़ाता हूँ। जैसे कि आप लोग पुराने स्टूडेंट को पता होगा तो मैं केवल जीएस सेक्शन प्रोवाइड कराता हूँ, तो केवल जीएस सेक्शन और साथ में करेंट अफेयर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि देखिए, जब मैं एग्जाम दिया था जिस समय, उस समय एग्जाम ऑफलाइन हुआ करती थी, तो मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही एग्जाम दिया था। डीआरडीओ में भी दिया था और इसके बाद एसएससी जेई में भी एग्जाम दिया था। देखिए दोनों में से किसके क्वेश्चन मुझे ईजी लगा था। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि डीआरडीओ का क्वेश्चन मुझे बहुत ही एक ईजी लगा था। वही मैं बात करूँ एसएससी जेई में जो क्वेश्चन का लेवल था वो अच्छा खासा पूछ लिया गया था। हाल ही का आप टेक्निकल बैकग्राउंड से, मैं भी टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ। बेसिकली मैं भी पेशा से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, जिससे कि आप लोग को भी पता होगा। अगर आप पुराने होंगे या अपने इंस्टाग्राम पे होंगे तो आप लोग को पता होगा। देखिए मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर करूं कि जब भी आप लोग भी एग्जाम देने के लिए जाएंगे एसएससी जेई का, तो वहाँ पे क्वेश्चन का लेवल देखिए। आप मैं डिफिकल्ट क्या बोलता है, कुछ अल्टरनेटिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट यही डीआरडीओ में क्या था कि ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि 1857 क्रांति के समय में बिहार में किसका सबसे ज़्यादा योगदान था, ठीक है। यूपी में मतलब लखनऊ में किसका योगदान था, मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 1857 क्रांति मंगल पांडे ने बेसिकली कहाँ से चालू किया था, तो ये सब एक बेसिक आप समझ सकते हैं। वही मैं बात करूँ एसएससी जेई में जो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा देखिए बेसिक नहीं होता, अंदर से क्वेश्चन एक डीप में पूछ लिया जाता है। जैसे कि 1857 क्रांति हुआ था, ठीक है। वो क्रांति सबसे पहले किस डेट में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी और किस तारीख को स्टार्ट हुई थी। तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट और अल्टरनेटिव भी पूछ लिया जाता है, जिसे कभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। उस रूप में भी क्वेश्चन, वही करेंट अफेयर में मैं बात करने वाला हूँ। तो जो एसएससी जेई था उसमें करेंट अफेयर उसका भी अच्छा खासा था। बट वही डीआरडीओ को मैं बात करने वाला हूँ, तो डीआरडीओ में क्वेश्चन का लेवल बेसिक था। हम दोनों का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे। मैं एक चीज़ बता दूं कि ये प्रैक्टिस सेट मैं कल से प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा आप लोग के बीच में। आप लोग जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन हो जाए, बहुत ही मिनिमम चार्ज 199 रुपये हम चार्ज करेंगे, जिसमें हम 100 टॉपिक आप लोग के लिए डिजाइन कर देंगे। आप उन्हें पढ़ के जाइएगा। जीएस सेक्शन केवल मैं जीएस सेक्शन नहीं पढ़ाता हूँ, तो आप उन्हें जरूर पढ़ के जाइएगा। बहुत ही ज़्यादा आप लोग के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी होगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा। आप टेक्निकल है तो मैं तो यही बोलूँगा एक बार आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप मेरे पास नहीं कहीं और ज्वाइन कर लीजिएगा नॉन टेक के लिए, ठीक है। अगर आपको मन है तो मेरे पास ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं मन है किसी और के पास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसके लिए कभी रोकता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी सिविल सर्विस लाइन से हूँ। तो सोचा चलो आप लोग के लिए एसएससी जेई के लिए बेसिकली नॉन टेक थोड़ा सा पढ़ा दूँ, ठीक है। और साथ में मैं टेस्ट सीरीज भी दे दूंगा। और यहाँ पे बात करूँ, जब मैं एग्जाम दिया था तो वहाँ जो क्वेश्चन का जो लेवल था मुझे एसएससी जेई में, हालांकि एसएससी जेई में क्या था कि रीजनिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता था। हालांकि डीआरडीओ में रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, सब कुछ पूछा, बट सारे बेसिक था। बट एसएससी जेई में क्या था कि सारे क्वेश्चन पूछा गया था, बट सारे क्वेश्चन का एक लेवल, हाल का क्वेश्चन लेवल आपका कुछ ईजी भी दिखेगा, बट वहाँ पे क्या था कि क्वेश्चन का लेवल ईजी होने के बावजूद भी थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन उसी रूप में बेसिकली सेट किया जाता है एसएससी जेई में। एसएससी जेई में ही नहीं, एसएससी की सभी एग्जाम में उसी रूप में क्वेश्चन सेट किया जाता है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप तैयारी करते हैं तो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप कर सकें, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा इतना ज़्यादा आप ही के लिए बेस्ट होगा। आप प्रैक्टिस करने से ही बेसिकली आपके अंदर का जो भी हेजिटेशन है वो दूर होगा। एक बार आप काफ़ी सारे पहली बार तैयारी करते हैं, उन्हें लगता है कि यार हो नहीं पा रहा है, तो देखिए मैं आप लोग से एक ही चीज़ बताऊँ, थोड़ा सा संयम रखिए और थोड़ा थोड़ा रोज पढ़िए। और एक समय में जब आप पीछे मुड़ के देखिएगा, अरे यार ये तो मुझे आता नहीं था, अब आने लगा है। तो वही चीज़ जब आप डिप्लोमा करने के लिए गए होंगे या इंजीनियरिंग करने के लिए गए होंगे, तो उस समय आपको कुछ भी चीज़ नहीं मालूम होगा। बट आप जब डिप्लोमा कंप्लीट हो जाइए तो आप पीछे मुड़ के देखिए तो आपको बहुत ही कुछ जानकारी होने लगता है। बस इसी अकॉर्डिंग आप समझिए कि आपको कुछ पता नहीं है ऐसे, मतलब जीएस के बारे में, करेंट अफेयर के बारे में। बट यही है कि आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा संयम रखिए, और फिर आप थोड़ा टाइम के बाद देखिएगा, जब पीछे मुड़ के देखिएगा, अरे मैं तो हिस्ट्री में बहुत चीज़ जानता हूँ, ज्योग्राफी में बहुत कुछ जानता हूँ, करेंट अफेयर में बेसिकली क्या क्या हो रहा है बेसिकली, और क्या क्या पढ़ के जाना है। ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखना, देखिए लिखा तो बहुत ही कुछ होता है। अगर मैं बुक की बात करूँ, अच्छा मेरे पास यहाँ पे सामने कोई बुक नहीं, कोई मैं बुक की बात करूँ तो लिखा तो बहुत ही कुछ होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, पढ़ के बेसिकली क्या जाना है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्या है, ये चीज़ मायने होता है। तो यही चीज़ मैं बात करूँ, जब एसएससी के जेईई का मैं एग्जाम दिया, हाल ही का जब मैं कॉलेज लाइफ में था तभी मैं एग्जाम दिया था हाल ही का।
दोनों ही एग्जाम देके मैंने बेसिकली टेस्ट किया था, और ये दोनों ही एग्जाम मुझे मैंने एक चेक किया कि एग्जाम में किस एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन का लेवल कैसा है। तो एसएससी जेई का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मुझे अच्छा खासा लग गया था, बट डीआरडीओ क्वेश्चन मुझे बेसिक ही लगा था, ठीक है। और आई होप अब जो भी मैं प्रैक्टिस या टेस्ट दूंगा तो दोनों का क्वेश्चन लेवल अच्छा ईजी भी दूंगा, क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा भी दूंगा। रीजन ये है कि अब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फॉर्म फिल होता है, तो उसी अकॉर्डिंग क्या होता है, जब कंपटीशन ज़्यादा होता है तो बच्चा पढ़ने वाला भी ज़्यादा होता है, तो उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमेशा सेट किया जाता है, ठीक है। तो मैं जो भी कुछ पढ़ूँ उसी अकॉर्डिंग हम सेट करके आप लोगों के बीच प्रोवाइड करेंगे। इनके अलावा कोई और भी चीज़ पूछना है बेहिचक पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और हाँ, फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिएगा, पहली बार है टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।